जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आपका एक कमेंट आ रहा था कि सर सेकेंड सीरीज कब आप अपलोड करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो इसके बाद देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओवरऑल आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसकी वजह से आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने एग्जाम में हायर मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। और पड़ोस वाले अंकल जी भी, उनको भी तो जवाब देना है ना, जो तुम्हारा मार्क्स पूछते रहते हैं बार बार। हाँ, ठीक है। साथ ही साथ मेरे बच्चों, मैंने चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वीडियो अपलोड कर दी है। बहुत सारी ट्रिक अपलोड कर दी है, पॉलिनेशन की ट्रिक हो गई, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक हो गई, साथ ही साथ ब्रेन की ट्रिक हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्रिक हो गई। 1 पेज में ही मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ब्रेन सारे पार्ट फंक्शन 1 पेज में कंप्लीट कर दिए, पिट्यूटरी के सभी पार्ट और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स और इवन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। आगे भी इसी तरह से आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आने वाली है, तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सब कुछ दिया है, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 10। तो आपको करना क्या है, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठनी है, लेकर के कॉपी और पेन भी लेकर के बैठना है। यहां पर मैं कुछ आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, तो उन्हें आपको नोट भी करना है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक नजर एमसीक्यूज पर जरूर डालनी है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। वहीं वेरी शॉर्ट में सेकंड वाला क्वेश्चन, नेम 1 डिजीज कॉज बाय स्मोकिंग, ठीक है। एम्फाइसेमा, अस्थमा, ये सब होता है ना, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, विच सेल स्टिमुलेट बी सेल्स टू फॉर्म्स एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट को कौन सा स्टिमुलेट करता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। ये 3 मार्क्स का इस बार का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है, पूछा गया था। व्हाट इज RH फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, RH इनकम्पैटिबिलिटी है ना, RH मिसमैचिंग आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे जरूर पढ़ लेना। वेल 9th क्वेश्चन, नेम द पैथोजेंस कॉजिंग मलेरिया, ठीक है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन मोड ऑफ इन्फेक्टियस जो स्टेज होती है, स्पोरोजोइड वगैरह, वो सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। नेम द वेक्टर ऑफ फाइलेरियासिस, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी, है ना। ये सारी चीजें देखो, सबसे बड़ी चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये जो चैप्टर 10 है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, डिजीज कौन सी है, पर्टिकुलर किस बैक्टीरिया या वायरस से हो रही है, ये जरूर पूछा जाता है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा, ठीक है, वो 3 मार्क्स में भी हो सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी हो सकता है, ठीक है। सारी चीजें आप याद रखेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक 1 पेज का आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है, 1 पेज में ही सारी चीजें रहेंगी। आगे देखो, वहीं बात करें शॉर्ट आंसर टाइप की, तो व्हाट आर एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं, ठीक है। वहीं सेकेंड वाला भी क्वेश्चन आपको करना है, डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है, और इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेम द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, मैंने अभी बताया, स्पोरोजोइड, ठीक है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉज ऑफ एलिफेंटासिस, ठीक है, इसके भी बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर मेरे बच्चों, नोट करते रहिए। और यहां पर देखिए मेरे बच्चों, 7th वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, व्हाट इज द कार्सिनोजेन, नेम द केमिकल कार्सिनोजेन विच इज टारगेट टिश्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना, कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर कॉजिंग जो होते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। 8th वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन बी एंड टी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेना है। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एड्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8th वाला देखिए, ये तो जरूर पढ़ कर जाना, अमीबियासिस क्या होती है, मलेरिया क्या होता है,
एस्कैरियासिस क्या होती है? निमोनिया। इनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं? इन्फेक्टियस स्टेज कौन कौन सी होती है? इनके प्रिवेंशन क्या है? ठीक है, बाकी सारी चीजें, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़कर ही जाना है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइफॉइड। जैसा कि मैंने आपको बताया साल्मोनेला टाइफी पर क्वेश्चन आता है, इसे जरूर कर लेंगे कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना होगा आपको। ठीक है, लॉन्ग टाइप में देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आईएमपी किए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आपको बनाना है, एंड वैक्सीन पर एक आपको नोट लिखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैंसर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बेनिग्नेंट ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इसके आपको क्या करना है? टाइप भी लिखने हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है मेरे बच्चों। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 ओपन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला। ठीक है, डैश इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एसिटिल कोलिन सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन। ठीक है, वहीं पर देखिए अगर वेरी शॉर्ट में बात करें तो वेरी शॉर्ट हमें पता है 1 मार्क्स का आता है। शॉर्ट जो होता है वो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है जो वेरी वेरी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी शॉर्ट है यहाँ पे तो 1 मार्क्स का। जो वेरी शॉर्ट होगा वो 2 मार्क्स का, जो शॉर्ट होंगे वो 3 मार्क्स के, जो लॉन्ग होंगे वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सारा पेपर पैटर्न बताया आपको पहली वाली वीडियो में। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, नेम द 3 ईयर ऑसिकल्स ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 ईयर्स ऑसिकल होते हैं, कौन कौन से? मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये मैंने बताया है। ईयर का पूरा स्ट्रक्चर दिया, आई का दिया है, वेल एक्सप्लेन्ड किया है, जाकर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 6 वाला, नेम एन ऑर्गन विच एक्ट एज टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा है ना, पढ़ा है ना ऑलरेडी। ठीक है, आगे है टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, चैप्टर 2 में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसे भी पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं विथ ऑप्शन। ठीक है, और मिनिमम 7 मार्क्स के। 9th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। मेलेटोनिन है ना, स्लीपिंग सिकनेस नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्राइकोफाइटॉन चला गया मैं। सुनिए, बायोलॉजिकल क्लॉक को यही मेंटेन करते हैं ना, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, रात में जब मोबाइल लेकर चलाते हो फिर नींद नहीं आती है ना। चलो यहाँ पर देखिए 3rd वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको लिखना है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लेडर टाइप न्यूरॉन क्या होता है, गैंग्लियन नर्वनेट क्या होता है, अर्थवर्म में, हाइड्रा में, फ्लैटवर्म एंड ह्यूमन में। ठीक है, ये सारी चीजें। वहीं बात करें वेरी शॉर्ट टाइप में, तो डिस्क्राइब द एंडोक्राइन रोल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज में होता है, आपने क्लास 11 में इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ रखा है। तो इसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल है ना। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल नहीं, क्या होता है? डेल्टा सेल। क्या होता है बेटा? डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। ठीक है, पैंक्रियाटिक पैराइटल सेल। अल्फा सेल क्या सेक्रेट करती है बताओ? ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल क्या? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या? सोमैटोस्टैटिन। पीपी सेल क्या? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करती है। ठीक है, चलो यहां पर देख बेटा आगे सेकंड वाला क्वेश्चन, मेंशन द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। जाकर देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक दी है। ठीक है, ट्रिक दी है, जाकर देखिए। चैप्टर 2 की भी 1 शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी सबकी। ठीक है, हर एक चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। आगे देखिए मेरे बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए 3rd वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट दे हैव ऑन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। ठीक है, जाकर देखिए, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। 9th वाला क्वेश्चन, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, इनलिस्ट द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। जी हाँ मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ साथ मैंने पूरा पिट्यूटरी का एक ही फ्लो चार्ट दिया है। तो एक ही फ्लो चार्ट में सारा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनके फंक्शन, पार्ट, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जाकर देखिए। 10th वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस एज अ क्लोज इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसे पढ़कर जाएंगे। 11th वाला क्वेश्चन, नेम द सेक्रेशन ऑफ अल्फा, बीटा, डेल्टा
सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, एक्सप्लेन देयर रोल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, पैंक्रियास को जरूर पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे पढ़ लेंगे आप। साथ ही साथ लॉन्ग टाइम में देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस अप टू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है न्यूरॉन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट का फेवरेट टॉपिक है। देखिए, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर एंड सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आई, दोनों चीजें मैंने अपलोड की हैं, जाकर देखिए। तो ह्यूमन के ईयर से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ह्यूमन की आई से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और क्या क्या आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है नोट करो जल्दी से। मैं इसे अच्छा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। और क्या क्या नोट करना बेटा, पहला लिख एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। क्या? एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स। बेटा थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। दूसरा वाला देखो जरा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जरूर पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। थर्ड वाला देखिए क्या है, ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेन का क्या पढ़ना है तुम्हें, स्ट्रक्चर एंड पार्ट, ठीक है, और फंक्शन एंड फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी, ब्रेन का एक ही पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है, जाकर देखो, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको पढ़ना ही है, ठीक है। वहीं बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप इसमें थोड़ा सा ये पढ़ सकते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्या पढ़ सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोट करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखो और क्या पढ़ना है आपको, ये आपको पता चलना चाहिए कि कैसे सिनेप्टिक नोब के पास कैसे इंपल्सेज होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, ये जो है इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। राइट नेम द हार्मोन्स एंड द ग्लैंड सेक्रेटिंग देम फॉर ए रेगुलेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। ग्रोथ थायराइड ग्लैंड का आपको पढ़ लेना है। हेल्प द रिलैक्सिंग प्यूबिक सिम्पैथस, कैसे वो फैसिलिटेट करता है पार्चुरेशन में, ठीक है। स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल ग्लैंड टू सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह पढ़ लेना है। कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। कंट्रोल द ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, है ना, एडीएच हार्मोन होता है ना, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें तुम्हें ये पढ़ लेना है, ठीक है बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखो 11th वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, हार्मोन का भी एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, सभी टाइप के हार्मोन और उनके फंक्शन कंप्लीट होंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ही। चलिए आइए चैप्टर 8 ओपन करिए मेरे बच्चों। चैप्टर 8 में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं और यहाँ पर आपको ये, ठीक है, इसमें मैच करना है आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में, ठीक है। और वेरी शॉर्ट में अगर देखें बच्चों तो थर्ड वाला क्वेश्चन, विच इज वाई इज गैस एक्सचेंज वेरी रैपिड एट एल्व्यूलर लेवल। एल्व्यूलाई में क्यों रैपिडली एक्सचेंज होता है गैसेस का? जस्ट बिकॉज जो कंसंट्रेशन होता है गैसेस का वो हायर होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी हायर होता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी, नेम द ऑर्गन विच प्रिवेंट द फॉलोइंग द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया व्हाइल ईटिंग। एपिग्लॉटिस, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है, एपिग्लॉटिस। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, एक्सप्लेन द ब्लड क्लॉटिंग इन शॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ब्लड क्लॉटिंग पे, ठीक है। तो आपको ब्लड जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ब्लड के पार्ट, ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन, क्लॉटिंग, ये सारी चीजें ब्लड के बारे में जरूर पढ़ के जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, 3 मार्क्स का इस बार पूछा गया था। आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंसेस, ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ्स, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, ये आपको पढ़कर जाना चाहिए। ये फोर्थ वाला नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन बाकी 3 आपको पढ़कर ही जाना चाहिए। लॉन्ग टाइप में देखिए मेरे बच्चों तो क्या है,
यहाँ पर देखिए कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसे पढ़ लेना। और डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्लड एंड गिव इट्स फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड जरूर पढ़कर जाना चाहिए आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसका रोल है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का आपने पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है ना, बाकी सारी चीज। चलो ठीक है, और आपको क्या पढ़ना चाहिए इस चैप्टर से, चैप्टर 8 से और क्या पढ़ना चाहिए मेरे बच्चों, नोट करो। पहला डबल सर्कुलेशन, जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट ईयर, डबल सर्कुलेशन पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए मेरे बच्चों, दूसरा एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट है ना, दिल का हाल सुने दिल वाला। अगर ये नहीं पढ़ा बेटा तो एक क्वेश्चन तो तेरा पक्का जाएगा, वो 1 मार्क्स का हो सकता है, मे बी 3 मार्क्स का हो सकता है, या 4 मार्क्स का। हाँ, हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, उसका फंक्शन, ये जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें और क्या पढ़कर जाना चाहिए हमें, कार्डियक साइकिल, क्या पढ़कर जाना चाहिए, कार्डियक साइकिल पढ़कर जाना चाहिए। और फोर्थ वन बेटा पल्मोनरी कैपेसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ये पढ़कर जाना चाहिए। और फिफ्थ वन आपको क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये आपको पढ़कर ही जाना चाहिए। याद रखिए, जो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं वो सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ही नहीं है, वो नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी एक साथ चल रही हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 ओपन करेंगे, चैप्टर 7 ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए चैप्टर 7 में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज कर लेंगे। फिर वेरी शॉर्ट में देखिए बच्चों, इनलिस्ट द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाला गिव द फुल फॉर्म ऑफ IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डीनाइट्रिफिकेशन, आपको पता है नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट से। ठीक है, नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये आपको पढ़ लेना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, फिर वाला डिफाइन द वर्नलाइजेशन, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, चिलिंग इफेक्ट को कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट आइए जरा यहाँ पर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये 3 मार्क्स का इस बार का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, और देखिए यहाँ पर थर्ड वाला एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन से क्वेश्चन आते हैं, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, प्लांट हार्मोन, दिया ही नहीं है बट क्वेश्चन आया था और हमेशा आता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से 5 हार्मोन होता है ना, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, और क्या बच्चों ABA एब्सिसिक एसिड, और क्या इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। तो ये 3 कैसे होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, और ये कैसे होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ये हमें पता है। इनका डिस्कवरी कहाँ पे हुआ, इनका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इथाइलिन को, ऑक्सीन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट जो चैप्टर हमारा इस सेशन का 6 को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए MCQs सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, नेम द कंडीशन इन विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक, क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस ना, कौन सी, इंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पर देखिए 8th वाला क्वेश्चन, व्हाई डू डायूरिनल चेंजेस अकर इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। तो मेरे बच्चों स्टोमेटा से क्वेश्चन पक्का आता है, लास्ट भी आया था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था 1 मार्क्स का, इस बार भी पूछा जाएगा, देख लेना। 9th वाला क्वेश्चन, व्हाट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पढ़कर जाना। ठीक है, लिविंग के थ्रू होता है और नॉन लिविंग के थ्रू। सिम्प्लास्ट कैसा, लिविंग टू लिविंग सेल यानी सेल टू सेल होता है, और एपोप्लास्ट कैसा होता है, वो जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है उसके थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो उसे बोलते हैं एपोप्लास्ट। 3rd वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइप में जो है, फर्स्ट इसमें देखिए डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। 3rd वाला क्वेश्चन, व्हाट इज
ट्रांसपीरेशन डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ट्रांसपीरेशन और गटेशन दोनों में डिफरेंस है, पढ़कर जाना। चलो 7th वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन कॉल्ड नेसेसरी इविल, जरूरी शैतान क्यों कहते हैं, पढ़कर जाना। ठीक है, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट, कैसे होता है, मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट और एपोप्लास्ट। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इम्बाइबेशन, गटेशन, ट्रांसपीरेशन, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाएंगे। ये सारी चीजें होती क्या, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखो 11th वाला, इंग्लिश द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसका भी मैंने आपको ट्रिक दिया है, नहीं दिया है तो दे दूंगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे बच्चों, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और देखिए राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फिर से आ गया। ठीक है, स्टोमेटा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिसिंग, तो ये आप पढ़कर जाएंगे। इसके साथ साथ और कौन से क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने चाहिए मेरे बच्चों, नोट करिए, नोट करिए। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट है ना, रूट एंड रूट हेयर भी लिख लो, एंड रूट हेयर। रूट हेयर पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मैंने यहां पर आपको आईएमपी कराया है। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों और क्या, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, कौन कौन से वाटर अवेलेबल होते हैं प्लांट के लिए और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फॉर प्लांट एब्जॉर्प्शन लिख ले, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, कैपिलरी रूट पढ़ा है। ठीक है, कंबाइन वाटर पढ़ा है, सॉरी कंबाइन वाटर पढ़ा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर पढ़ा है, हाइग्रोस्टैटिक वाटर पढ़ा है, कैपिलरी वाटर पढ़ा है। ये सारी चीजें ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, एमएसटी में और हमारे बोर्ड के एग्जाम में, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो ये था हमारा वीडियो इससे रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर 6 टू हमने चैप्टर 10 देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड वीडियो आएगी वो बच्चों आएगी 11 से लेकर के चैप्टर 15 तक। और बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।